Hello student, this is Shaheen and in this particular lecture video we will be considering part number 6 और पार्ट नंबर 6 से पहले पार्ट नंबर 5 तक हमने डिस्कस किया है। इवन 5 का फर्स्ट पार्ट भी डिस्कस कर लिया है, तो उसको गो थ्रू करना। उसके बाद आज वर्ड प्रॉब्लम का सेशन है। इसमें आपको डिफरेंट टाइप की वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको सिखाऊंगी, किसमें क्या होता है किसमें क्या नहीं होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको इसमें डिस्कस करने के लिए मिलेंगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से द टेम्परेचर एट नून आपको लिखना पड़ेगा। मैंने इसलिए क्वेश्चन डाले नहीं लिख के, ताकि आप लोग मेरे साथ साथ लिखो और जो भी प्रॉब्लम हो उससे रिलेटेड आप लोग पूछ लो। द टेम्परेचर एट नून was 10 degrees Celsius. If it decreases at the rate of 2 degrees Celsius per hour until midnight, at what time would the temperature be 6 degrees Celsius below zero? Question mark. What would be the temperature at midnight? ये आपका पूरा क्वेश्चन। अब इसको नोट करो पहले, फिर आपको समझ आएगा क्या क्वेश्चन कह रहा है। अब मैं क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, क्वेश्चन कह क्या रहा है। जो टेम्परेचर है नून में, नून मतलब दिन की बात हो रही है, वो 10 डिग्री सेल्सियस है। अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ मतलब कम, मतलब माइनस, वो हर टाइम पे कम होता है 2 डिग्री सेल्सियस पर घंटे के हिसाब से। मान लो 12 बजे 10 डिग्री है, तो 1 बजे 2 डिग्री कम हो जाएगा, मतलब 8 हो जाएगा। फिर 1 घंटे बाद 2 बजे ये हो जाएगा 6, फिर 3 बजे ये और 2 डिग्री कम हो जाएगा, मान लो हो गया 4। मिडनाइट तक 2-2 डिग्री सेल्सियस कम होता चला गया। अब बताओ एट व्हाट टाइम, कौन से टाइम पे ये 6 डिग्री, 0 से 6 डिग्री कम हो जाएगा। समझ रहे हो? 4 बजे ये कितना हो जाएगा, और 2 डिग्री कम हो जाएगा, और 2 डिग्री कम हो जाएगा। तो 6 डिग्री बिलो ज़ीरो का मतलब -6 डिग्री सेल्सियस कब होगा। और व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, 12 बजे रात को ये कितने डिग्री सेल्सियस, मतलब कितने डिग्री हो जाएगा। एक बार फिर क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ, सो दैट कि आप लोगों को अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मैं आपको बता सकूँ। ओके, देखो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर नून में 12 बजे PM वॉज 10 डिग्री सेल्सियस, और हर बार टेम्परेचर 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है। कब तक कम होता है? जब तक मिडनाइट नहीं हो जाती, आधी रात नहीं हो जाती। अब आपको बताना है -6 डिग्री सेल्सियस कब होगा और 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा। तो अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले टेम्परेचर एट नून, टेम्परेचर नून में कितना था, दिन में कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था पॉजिटिव में। अब हमें कितना टेम्परेचर चाहिए, रिक्वायर्ड टेम्परेचर, जितना हमें टेम्परेचर चाहिए, हमें चाहिए -6 डिग्री सेल्सियस। अब कितना टोटल डिक्रीज हो रहा है, टोटल डिक्रीज कितना टेम्परेचर हुआ, 10 डिग्री। डिक्रीज का मतलब होता है माइनस, और यहाँ पे कितना डिग्री दे रखा है, -6 डिग्री सेल्सियस। तो देखो
ये टोटल हो गया मेरा 10 माइनस और माइनस प्लस का 6 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 16 डिग्री सेल्सियस। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, हर एक घंटे के हिसाब से 2 डिग्री कम होता है। कम को मैंने ऐसे डिनोट कर दिया। तो बताओ 16 डिग्री सेल्सियस कितने घंटे में कम होगा? 2-2 घंटे में कम होगा, 1 घंटे में इतना, 1 घंटे में इतना। तो 8 घंटे बाद आपका क्या हो जाएगा, 8 PM तक ये जो टेम्परेचर है वो कितना हो जाएगा, 6 डिग्री माइनस का हो जाएगा। अब इसको दूसरे तरीके से करते हैं। पहले 10 डिग्री सेल्सियस था, कितने बजे, 12 बजे। 2 डिग्री कम हुआ, 8 डिग्री सेल्सियस हो गया, कितने बजे, 1 बजे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 8 डिग्री हुआ। फिर ये कम हुआ और 2 डिग्री कम हो गया, फिर 2 डिग्री कम हुआ, फिर 2 डिग्री कम हुआ, फिर 2 डिग्री कम हुआ। अब 2 में से 2 ही चलेगा तो 0, फिर 0 से कम हुआ तो माइनस का 2, फिर माइनस का 4, फिर माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से हमें ये वाला टाइम निकालना था। अब समझ आ गया होगा होपफुली क्या क्वेश्चन कह रहा है। चलो उसके बाद क्या क्वेश्चन में कहा है कि टोटल डिक्रीज अंटिल मिडनाइट तक। 9 बज गए, 10 बज गए, 11, 12, और 2 डिग्री कम, -8, और 2 डिग्री कम, -10, और 2 डिग्री कम, -12, और 2 डिग्री कम, -14। तो 12 बजे कितना टेम्परेचर हो जाएगा, -14 डिग्री सेल्सियस। देखो कम करना है। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही ना तो ऐसे कर सकते हो। 10 में से 2 गया 8, 8 में से 2 गया 6, 6 में से 2 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 2 में से 2 गया 0, फिर अगेन 0 में से 2 गया। तो देख रहे हो ये क्या डिनोट कर रहा है, माइनस का 2। ऐसे ही ये सीक्वेंस में मैंने इन सबको सॉल्व करवाया है। तो 12 बजे टेम्परेचर कितना हो जाएगा ये। दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का, 12 बजे तक कितना टेम्परेचर चाहिए मुझे, 2 डिग्री सेल्सियस कम होता है, 24 डिग्री सेल्सियस। टोटल टेम्परेचर मेरे पास कितना है, 10 डिग्री सेल्सियस। ये मैं उसका सेकेंड पार्ट मतलब उसी को दूसरे तरीके से करा रही हूँ, इसी वाले क्वेश्चन को। अभी 14 डिग्री सेल्सियस वैसे आया था ना, अब फॉर्मूले के हिसाब से कैसे आएगा, 10 डिग्री सेल्सियस माइनस 24 डिग्री सेल्सियस, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 14 डिग्री सेल्सियस। ये स्टार्टिंग में था और ये मुझे चाहिए माइनस में, तो इसीलिए कितना हो जाएगा, 14 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, होप सो क्वेश्चन समझ आ गया है। नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं इसको दोबारा कराऊंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं एक और। इन अ क्लास टेस्ट 3 marks are awarded for every correct answer. ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 marks are deducted for every incorrect answer and no marks are given for not attempting a question. Upasana scored 20 marks full stop if she has got 8 correct answer. How many questions
हैज़ शी अटेम्प्टेड लास्ट में लिख लेना इनकरेक्टली, इनकरेक्टली, ठीक है। इसके बाद अटेम्प्टेड के बाद इनकरेक्टली लिख लेना। चलो अब क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन सेज एक क्लास टेस्ट के अंदर 3 मार्क्स दिए जाते हैं अवॉर्डेड फॉर एवरी करेक्ट आंसर। मतलब अगर मैं सही जवाब देती हूँ तो मुझे 3 नंबर मिलेंगे, और अगर मैं गलत जवाब देती हूँ तो मेरे 2 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। और अगर मैं अटेम्प्ट ही नहीं करती क्वेश्चन तो ना मार्क्स मिलेंगे ना मार्क्स कटेंगे। उपासना के 20 मार्क्स आए और उसने 8 करेक्ट आंसर किए। बताओ कितने क्वेश्चंस उसने अटेम्प्ट किए होंगे। ये है पूरा फाइनली क्वेश्चन। ये क्वेश्चन का मतलब था कि क्वेश्चन में बोला क्या है, 3 मार्क्स अवॉर्ड किए गए एवरी करेक्ट आंसर। आप सही जवाब देते हो तो 3 नंबर मिलेंगे, आप गलत जवाब देते हो तो आपको 2 नंबर आपके कट जाएंगे, अगर आप जवाब ही नहीं देते तो ना मिलेंगे ना कटेंगे। और उपासना के 20 मार्क्स आए, 8 करेक्ट आए। तो बताओ उसने क्या सही दी, मतलब कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे। तो अब लिखो मेरे साथ साथ, मार्क्स फॉर 1 करेक्ट आंसर। अगर मैं सही जवाब देती हूँ तो मुझे कितने मार्क्स मिलेंगे, 3। मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट आंसर। अगर मैं गलत जवाब देती हूँ, इनकरेक्ट आंसर, अगर मैं गलत जवाब देती हूँ तो मुझे -2 मिलेंगे। फिर उसके बाद अब सी मान लेती हूँ मैं करेक्ट आंसर के लिए, क्योंकि बार बार पूरा करेक्ट आंसर लिखना पड़ेगा नहीं तो। और आई मान लेती हूँ इनकरेक्ट आंसर के लिए। तो 3 नंबर मिलेंगे, करेक्ट आंसर होगा, और 2 नंबर डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब माइनस हो जाएंगे अगर मैंने गलत जवाब दिया, और वही टोटल आ जाएगा मैंने कितने मार्क्स स्कोर किए। ठीक है, तो अब देखते हैं उपासना का क्या था। उसने कहा कि मैंने 8 करेक्ट जवाब दिए, इनकरेक्ट मुझे पता ही नहीं मैंने कितने जवाब दिए, और मार्क्स कोड थे कितने मार्क्स आए उसके 20। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या करो, 3 8 ज़ा 24 -2i इक्वल्स टू 20। 24 -2i इक्वल्स टू 20। यहाँ तक की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फिर क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। -2i, i की वैल्यू निकालनी है, इसको यहीं छोड़ दो। 20 24 प्लस का उधर जाके माइनस का, -2i इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो ये कैंसल होके कितना होगा, -4। अब ये माइनस से माइनस हट गया तो i की वैल्यू कितनी आ गई, 4/2, कैंसिल आउट होके 2। ओके, तो यहाँ पे उसने इनकरेक्ट आंसर कितने दिए होंगे, 2 इनकरेक्ट आंसर दिए होंगे। लास्ट में इनकरेक्टली लिखवाया था ना मैंने, इनकरेक्टली। तो ये इनकरेक्ट आंसर जो है वो कितने इनकरेक्ट आंसर दिए होंगे उसने, 2। चलो अब थोड़े बेसिक से क्वेश्चन करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के। इंक्रीजिंग के करते हैं सबसे पहले, क्योंकि दोनों क्वेश्चन एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हो गए हैं, तो वो आप लोगों को करने में ज़्यादा क्वेश्चंस ना दूं, सो दैट कि आप लोग उसी में फिर कंफ्यूज हो जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के माइंड, -3 -2 1 0 और -5 -8। मान लो ये क्वेश्चन है। अब इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है। इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब पहले छोटा नंबर आएगा, इंक्रीजिंग मतलब छोटे से बड़ा, असेंडिंग भी लिखते हो उसको। अब सबसे पहले इसमें सबसे छोटा कौन सा नंबर है, अब आप इसमें देख के बता नहीं सकते अगर आपको नहीं आइडिया है कि माइनस और प्लस का क्या रूल होता है। माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होती है उतनी छोटी होती है। मान लो -100 लिखा और मैंने लिखा -8,
कौन सी छोटी होगी इसमें से, इसमें छोटी होगी ये वाली वैल्यू, तो बड़ी कौन सी होगी ये। तो अब आप मुझे देख के बताओगे इसमें से कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी हो गई, सबसे छोटी वैल्यू हो गई ये। ओके, उसके बाद कौन सी वैल्यू हो गई, उसके बाद हो गई ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। उसके बाद कौन सी वैल्यू हो गई, -5 के बाद -3, उसके बाद -2, उसके बाद आपका 0 एंड देन 1। तो ये ही आपकी सीरीज चलेगी। लिख लो यहाँ पे, माइनस में जितनी छोटी वैल्यू डिजिट होगी उतनी कम नहीं, माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। अब कुछ और एग्जाम्पल देती हूँ ताकि क्लैरिटी आ जाए आप लोगों को। अब जैसे -125 और प्लस का 125, कौन सी बड़ी डिजिट है। अब ये तो देखते ही बता रहे हो, माइनस प्लस पॉजिटिव, इसमें क्या होगी, बड़ी होगी। नेक्स्ट, माइनस का 4 और माइनस का 10, कौन सी बड़ी वैल्यू होगी, ये वाली बड़ी वैल्यू होगी। माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होती है उसकी डिजिट क्या हो गई, बड़ी। थर्ड, 4 बड़ा है कि 10 बड़ा है, तो आप बता दोगे 10 बड़ा है, सिंपल। फिर उसके बाद 6 बड़ा है कि -6 बड़ा है, -6 बड़ा है। फिर उसके बाद 100 और 120 माइनस माइनस -4 -250 7 1000 -2 8 640 -6। इसको 1 मिनट दे रही हूँ, पहले आप खुद सॉल्व करो, उसके बाद मैं बताऊंगी इसका आंसर क्या होगा। करो जल्दी जल्दी सॉल्व करो। अब देखो इन दोनों में आंसर क्या होगा, माइनस में जितनी छोटी वैल्यू उतनी उसकी क्या हो जाएगी, उसकी बड़ी वैल्यू होगी। माइनस में ये वाली वैल्यू कम है तो ये डिजिट बड़ी होगी, माइनस में किसकी कम वैल्यू है, इसकी, तो ये डिजिट बड़ी होगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें पॉजिटिव नंबर तो बड़ा होता ही है, इसमें भी कोई वैल्यू बात नहीं है, इसमें पॉजिटिव सबसे बड़ा होता है। तो आपका होमवर्क की बात करते हैं थोड़ी सी, ये सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। होमवर्क के अंदर कल आपको क्वेश्चन करके आना है, दैट इज़ पहला क्वेश्चन है -36 डिवाइड बाय -9, फर्स्ट क्वेश्चन। और क्या किया करो ना, एक ही कमेंट में सारे रिप्लाई कर दिया करो। जैसे अगर कोई बच्चा बता रहा है आई एम, ये वाला पर्सन मान लो आई एम सुजाता, मान लो ऐसे बोल रहे हैं, तो उसके बाद इसी में आप रिप्लाई कर दो आंसर नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके, इसी में सारे आंसर्स कर दो ताकि मैं उसमें उसी में रिप्लाई कर सकूं। ठीक है, 36 डिवाइड बाय -9 पहला क्वेश्चन है, -39 डिवाइड बाय -39 ये दूसरा है। थर्ड इज 13 डिवाइड बाय ब्रैकेट -3 + 2। फोर्थ है 0 डिवाइड बाय -8 और फिफ्थ है 1 डिवाइड बाय 1। ओके, ये आपका पूरा होमवर्क है, इसको अच्छे से कंप्लीट करना, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, ठीक है। और बच्चे रिस्पॉन्स करो अच्छे अच्छे से ताकि उसका फीडबैक मुझे मिले और मैं उस पर और अच्छे से वर्क कर सकूं। सारे के सारे पार्ट्स गो थ्रू करो, कोई भी कॉन्सेप्ट छूटना नहीं चाहिए, बोर्ड मास से लेकर वर्ड प्रॉब्लम से लेकर आपकी नंबर लाइन से लेकर सब कुछ कॉन्सेप्ट कवर होना चाहिए। ओके, तो इस पर्टिकुलर सेशन के लिए इतना ही।
नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो वीडियोस को एज मोर एज पॉसिबल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी।